वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें खूबसूरती के हवाले से, सुकून और फितरत के जो दिलकश मनाजिर की तलाश में हम अक्सर पहाड़ों पर, वादियों पर, दरियाओं पर, झरनों पर, आबशारों पर वहाँ का रुख करते हैं। यानी कि बेसिकली हम नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं। और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये हम कहते हैं और कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि जन्नत नज़ीर वादियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर हम पुरसुकून ज़िंदगियाँ गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी अपनी ज़िंदगियों में से निकल कर 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए हम अपने पैसे खर्च करके वहाँ पर जाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, पुरअमन माहौल होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती। बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब सानेहात, वाक़यात, हादसात बर्पा होते हैं तो फिर चीखें निकल जाती हैं उन लोगों की जिनके प्यारे बिछड़ जाते हैं, जिनके अपने कभी दरिया में डूब जाते हैं, कभी जो है वो आबशार की नज़र हो जाते हैं, कभी जो है वो होटल्स पूरे बहा के ले जाता है पानी का रेला। इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? इन चीज़ों पर कैसे कमांड हासिल की जा सकती है? क्या सिर्फ सयाहत, टूरिज़्म जो है वो अनसेफ हो चुका है पाकिस्तान में, या फिर बहुत जगह सेफ है, इसका इमेज ख़राब किया जा रहा है? कौन से अवामिल इसके जो है वो बैकग्राउंड में, पस मंज़र में मौजूद हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं या फिर अनासिर हैं जो सारे मसले की जड़ हैं? इस पर हम ज़रा सा बात करेंगे। और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है वो इससे जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने के तरीके का नॉर्दर्न एरियाज़ को ही फोकस करते हैं कि नॉर्दर्न एरिया में जाना है, वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारेंगे। ऐसे अफशीन? जी बिल्कुल। और साथ साथ हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा पीसीआर टीम मुझे बता दीजिएगा। और हमें जो है वो इस वक्त ठीक है जी, हमारे साथ कमांडर नईम यूसुफ साहब मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यूएसए, और साथ साथ फॉर्मर चीफ भी हैं, फायर चीफ केएमसी के। कमांडर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आप फॉर्मर चीफ भी हैं फायर चीफ केएमसी के, और साथ साथ आपके पास ये कमांडर का जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का यूएसए का ओहदा आपके पास है। ये जो भी सानेहा हुआ है बर्पा सवात के अंदर, दरिया के अंदर मुताद्दिद लोग बह गए, 2 घंटे तक वो इंतज़ार करते रहे कि कोई कहीं से मदद आ जाएगी, स्टेट की मदद आ जाएगी, सीएम केपीके की तरफ से कोई हेलीकॉप्टर आ जाएगा, या फिर गवर्नरशिप की तरफ से कोई मदद आ जाएगी, या फिर रेस्क्यू 112 जो सबसे बेसिक इदारा है रेस्क्यू करने का, कोई मदद नहीं आ सकी। आपने इसको एनालिसिस किया? आपके माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या कहता है कि वजह क्या बनी कि वो लुकमा अजल बन गए लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि मेरा ये वतन जो है ना वो जन्नत नजीर वादी है, और लोग जो है वो सुकून की और खुशी की तलाश में, खासतौर पर जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, फैमिलीज के साथ इन नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये सानेहात जो है वो जन्म लेते हैं। इनमें 2 फैक्टर्स हैं। देखिए, सानेहात जो है वो, मैं अगर पिछली 4-5 साल पीछे चला जाऊं, ज्यादा दूर ना जाऊं, 5-6 साल पीछे चला जाऊं, तो ऐसे खौफनाक अलमी हैं जो बार बार होते हैं। कभी बर्फबारी, जैसे कि आपने अभी बताया कि कभी बहुत ज्यादा बर्फबारी की शक्ल में, कभी लैंड स्लाइडिंग की शक्ल में, कभी पुल टूटने से, कभी चेयर लिफ्ट के तार टूटने से, तो कभी पहाड़ी इलाकों में गैर मोहताज ड्राइविंग से। और अभी ताजा हादसा आप जो देखिए, जो 27 जून को हुआ कि सैलाबी रेला जो है वो अचानक आ गया और लोग उसमें बह गए। ये 27 जून 2025 की सुबह 8 बजे के वक्त तक जो चंद खानदान एक सेल्फीज के लिए वहां मौजूद थे, और खूबसूरत से खूबसूरत मनाजिर अपने कैमरे में महफूज करने के लिए दरियाए सवात के खूबसूरत किले पर मौजूद थे कि एक अचानक सैलाबी रेला आया और ये सारे बह गए। एक तस्वीर की कीमत पर इतनी सारी अमवात, ये बहुत ही ज्यादा एक अफसोसनाक बात है। अच्छा, इसमें फैक्टर जो आपने सवाल किया कि इसमें सबसे पहली गलती तो ये हमारी अपनी है कि हम जो है वो इसमें अपनी जान की फिक्र क्यों नहीं करते। क्या एक तस्वीर इतनी ज्यादा अहम थी कि उसके लिए इतने सारे लोगों की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया जाए? देखिए, खूबसूरत मनाजिर काफी नहीं, आपकी हिफाजत, आपकी सेफ्टी सबसे मुकद्दम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब कोई हादसा होता है ना, जब भी कोई हादसा होता है तो जो रेस्क्यू के जो इदारे होते हैं वो
वो इदारों को आने में भाई मेरे कुछ टाइम तो लगेगा ना, कुछ सेकंड कुछ मिनट तो लगेंगे, लेकिन पानी और आग, पानी और आग दो अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतें हैं। लेकिन ये नेमतें जो है वो उस वक्त रहमतें बन जाती है कि जब आप इनके साथ जो है वो कोई छेड़छाड़ करेंगे। कुदरत से जब भी किसी ने छेड़छाड़ की है उसने नुकसान उठाया है। ठीक है, तो ये है कि इसमें इदारों को देखिए आने में, हालांकि वहाँ पे फौज जो है वो हर मतलब हर थाने पर अपना किरदार अदा करती आती है। रेस्क्यू 1112 भी होता फोर भी आते हैं, मुकामी रजाकार और सर्च। अच्छा कमांडर साहब एक सवाल, मेरी को होस्ट भी एक सवाल करना चाह रही हैं। जी अफशीन, क्या कहना चाह रही हैं? कमांडर साहब, जो हमारे ठीक है जन्नत नजीर वादी है और पहाड़ हैं, दरिया हैं, कुदरती आफात भी आ सकती हैं, उसके लिए पहले से अलर्ट होना चाहिए। एनडीएमए ने अलर्ट भी दिया, लेकिन उसके बावजूद क्या वहाँ जो मुकामी होटल्स थे, क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे टाइम पर वो चारपाइयाँ लगाकर वो उस रिवर बेड पर वहाँ पर करीब ना होते और पहले से वो अपने कोई हिफाजती इक़दाम कर लेते? और अगर ऐसा हो भी गया तो क्या ये इदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि रेस्क्यू 1122 और एनडीएमए फौरी तौर पर अलर्ट होती, किसी भी तरह से रेस्क्यू करती? हेलीकॉप्टर नहीं तो कोई फौरन से कोई ऐसी किट होती कि जिसकी वजह से फौरन उन अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाता? देखिए, मैं सबसे पहले इसमें मैं दो बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये लोगों से, जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी ऑडियंस और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे ये कहूंगा कि वो अपने सबसे पहला जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर किसी हादसे में होता है, फर्स्ट रेस्पॉन्डर वो शख्स होता है जो हादसे की जगह पर मौजूद होता है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले आप खुद अपनी हिफाजत करो जब भी सफर पर निकले। मैं इसके बाद गवर्नमेंट की भी बात करूंगा। पहले ये बात सुन लीजिए कि जब भी सफर पर निकले मौसम की सूरत हाल जरूर चेक कर लें, अपनी जान की कीमत जाने। तफरीक कल भी हो सकती है जब मौसम अच्छा हो, लेकिन गई हुई जान कभी वापस नहीं आती। हुकूमती हिदायत जो वक्तन फवक्तन जारी होती रहती है, महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरी जारी होती रहती है पाकिस्तान की, उस पर नजर रखें और किसी भी गैर महफूज सड़क, पुल, टीले या दरिया के बहाव पर एतमाद ना करें। चाहे वो जगह कितनी भी मशहूर हो, कितनी भी खूबसूरत की ना हो, जान से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं, कोई भी वीडियो इतनी कीमती नहीं जितनी आपकी जिंदगी है। मौसम खराब हो तो सफर और तफरीह मौखर कर दें। अगर किसी गाड़ी में तफरीह करने जा रहे हैं तो पहले गाड़ी की फिटनेस चेक कर लें भाई, वजन और हद वजन मालूम कर लें। ये बात तो काबिल गौर है। गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अपने गवर्नमेंट की तरफ आता हूं कि भाई ऐसे हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को ये चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करें कि आइंदा ऐसे हादसा जन्म ना लें। सड़कों, पुलों, खतरनाक तबीही मुकामात और जहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, इन तमाम जगहों का टेक्निकल इंस्पेक्शन करें, टेक्निकल ऑडिट कराएं और जहां जहां कोई फ्लो नजर आए, कोई खामी खराबी नजर आए, उसको फौरी तौर पे दूर कराएं। ठीक है कमांडर साहब, रास्ते देखिए, जरा एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। आप ही की बात से रिलेटेड एक सवाल है। जो लोग सफर के अंदर जाते हैं तो उनकी एक प्लानिंग होती है, तो उस प्लानिंग के अंदर इमरजेंसी हालात के लिए क्या नामुनासिब जो है वो तैयारियां होती हैं या उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि अचानक से अगर कोई हादसाती मंजर का वो या हादसाती किसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपने कहा वो है, उनको नहीं पता होता कि क्या करना है फौरी? देखो, अपने यहाँ पर जो है ना अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और लोग कोई काम की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। मैं वेरी सॉरी टू से मैं ये कहूँ कि लोग काम की कोई बात, कोई हिफाजत की बात, कोई जान बचाने वाली बात अगर उनको बताई जाए तो वो सुनना पसंद नहीं करते। देखिए, कोई जब आप प्लान करते हैं ना, किसी तफरीका, किसी पिकनिक का प्लान करते हैं तो आपने कुछ काम करने होते हैं कि मौसम को देखकर कोई तफरीह प्लान करें, सयाहती मुकामात पर बहुत ज्यादा मोहतात रहें, खासतौर पर पहाड़ी, दुश्वार गुजार, समंदरी और दरियाई मुकामात पर अगर तफरीह करनी हो तो प्लान करें, उसको खतरनाक जगहों पर ना रुकें, ना तस्वीर बनाएं, ना वीडियो बनाएं। आपकी जरा सी शौकी मामूली सा शौक उम्र भर का रोना बन जाता है। अच्छा, अगर जी कमांडर साहब, दूसरे में उन लोगों से कहूंगा तफरीह के लिए निकले थे ना, लोग तो अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए निकले थे, वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ सेफ्टी किट रख सकते हैं, लेकिन एनडीए में क्या इतनी इक्विप्ड है कि अगर कोई कुदरती आफात का शिकार हो जाए तो उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया जाए? क्या ऐसी जगहों पर पहले से रेस्क्यू इंतजामात नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं थे। जी, ये बिल्कुल होना चाहिए। सयाहती और तफरीही मुकामात पर और खासतौर पर ऐसे मुकामात पर जो खतरनाक हो, वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर 24 घंटे की बुनियाद पर
इमरजेंसी रेस्क्यू पोस्ट कायम करें, जहां होने वाले हादसात से मुतालिक जो जिस किस्म के हादसात होते हैं उससे मुतालिक तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला और हल्के और भारी रेस्क्यू आलात, गोताखोर, तैराक और डूबे हुए लोगों को बचाने वाले आलात और बोट्स को जो है वो हम वक्त तैयार रखें। पानी और आग जो है वो कोई टाइम नहीं लेता लोगों को हलाक करने में। अच्छा कमांडर नईम साहब, जरा आप इस पूरे मामले को दोबारा से एक दफा रिवाइंड करें, इसकी पूरी पिक्चर अपने दिमाग में लेकर आए कि वो दरिया के अंदर जो रेला बह रहा है और वो मुतादिद लोग, वो पूरी फैमिली के जो लोग हैं वो उस टीले के ऊपर खड़े हुए और मुंतजिर हैं। 1 से 2 घंटे बताए जा रहे हैं। अफशीन 2 घंटे 2 घंटे बताए जा रहे हैं कि वो खड़े हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, जरा आप भी उसको ज़हन नशीन करें और जरा पिक्चराइज करें, और जो लोग भी हैं उनकी आखिरी गुफ्तगू क्या होगी आपस में एक दूसरे से? जी बहुत खौफनाक। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि आपस में जब जैसे रूह निकलती है जिस्म से और जिससे रूह जिस्म से निकलती है, जो खौफ तारी होता है इंसानों पे, जो खौफ तारी होता है वही खौफ उनके ऊपर तारी होगा कि पता नहीं किस लम्हे इनका कौन सा प्यारा इनका हाथ छोड़ दे। लाइव वीडियोस बन रही थी, वीडियोस बनाने के लिए लोग मौजूद थे। होटल इंतजामिया कहाँ थी? उसने क्यों नहीं जो है वो रेस्क्यू को जो है वो इन्फॉर्म किया, या फिर जो भी इदारे थे? सबसे पहले तो उन तमाम होटलों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए कि जो दरिया किनारे वाक़ हैं और वो दरिया के ऊपर चारपाइयां बिछाकर लोगों को खाना खिला रहे हैं और नाश्ते करा रहे हैं वो। जी एग्जैक्टली। सबसे पहले तो देखें अवेयरनेस भी हो गई। यहाँ पर वो जितने भी होटल्स हैं उनको भी सील कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले सील करना और ये सब चीज़ें तो जल्दी से कर देते हैं हम लोग, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसी जगह तो हर छुट्टियाँ हर महीने लोग आते हैं और छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। मौसम या कुदरती आफात, ये जगह तो होती ही ऐसी हैं, तो इन जगहों पर पहले से ऐसे इंतजामात क्यों नहीं होते कि पहले से अगर इस तरह के कुदरती आफात का शिकार हो लोग तो उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। असल चीज़ तो ये है ना। देखिए नंबर एक उन तमाम होटलों को पाबंद कर दें कि जो दरिया किनारे वाक़ई के कोई दरिया में चारपाइयां बिछा के नाश्ता नहीं कराए और खाना नहीं खिलाए। दूसरे उन हर रेस्टोरेंट को, हर होटल को ये पाबंद कर दें कि वो अपने पास लाइफ रेस्क्यू सामान रखे, लाइफ बोट रखे, फर्स्ट एड का सामान रखे, छोटे जो रेस्क्यू टूल होते हैं वो रखे, रस्सियां रखे अपने पास। चले मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था कमांडर साहब, जरा इसको और आप एक्सप्लेन कर देना। लोग सुन रहे हैं और खासतौर पे वो लोग भी सुन रहे हैं आपको जो अब प्लान कर चुके होंगे कि उन्हें जाना होगा दरियाए सवात की तरफ या उस एरिया के अंदर। मेरा सवाल यही है कि ये जो हादसे के अंदर जो सयाह थे दरिया के अंदर लहरों में बह गए, क्या एहतियात करनी चाहिए थी और किन इक़दामात को बरूए कार लाना चाहिए था कि एटलीस्ट जाने बच जाती? देखें नंबर एक बिल्कुल, मुझे तमाम लोग जो सुन रहे हैं, मेरे तमाम ऑडियंस, आपके ऑडियंस जो सुन रहे हैं, वो ये जहन नशीन कर लें कि पहाड़ी इलाकों का, नॉर्दर्न एरियाज का, दरिया का, समंदर का अगर तफरीह कोई प्लान करें तो सबसे पहले तो ये सोच लें कि आप जिस खुशी से आप हंसते गाते जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इसी तरह से हंसते गाते अपने घर पर वापस महफूज आए आप। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्लान करें, एडवेंचर ना करें, आप प्लान करें और उसके लिए अपने पास छोटा मोटा सामान रख लें, कुछ रस्सी रख लें, एक ट्यूब रख लें, जो गाड़ी की ट्यूब होती है भाई, उसमें हवा भर के आप गाड़ी में रख लें, 2-3 ट्यूबें, अपनी रस्सी रख लें, अपनी 20-25 फीट 30 फीट की वो रस्सी रख लें और छोटा सामान रख लें फर्स्ट एड का। अच्छा, फिर जो लोग वहाँ तस्वीरें बना रहे थे और वीडियो बना रहे थे उनका भी एक कसूर है कि वो क्यों इस मंजर से लुत्फअंदोज हो रहे थे। अगर वो सारे लोग अपनी अपनी शर्टें उतार के और उनको बांध कर, उनमें गिरा बांध कर वो एक पत्थर उसके आखिरी सिरे पे बांध के अगर उसको फेंक भी देते, ठीक है, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से लोगों तक पहुंच जाती। के फौरन बाद हमने सोशल मीडिया पर कई इस तरह की सेफ्टी किट्स देखी कि जिसकी वजह से लोग इस तरह से मुश्किल में फंसे लोगों को समंदर से निकाल ले रहे थे या फिर दरियाओं से निकाल रहे थे, और रिमोट सेफ्टी किट्स देखी, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बहुत चीजें थी जो हम यूज कर सकते थे, लेकिन उनकी मौत लिखी थी, उनके लिए यूज नहीं हुई। लेकिन अब आगे आने वाले वक्तों के लिए ये चीजें जो सेफ्टी किट्स हैं उनके लिए भी एक डेजिग्नेटेड जगह हो, शॉप्स हो, ताकि लोग पहले से उन जगहों पर अपने हिफाजती इक़दाम कर सकें। देखिए दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, ऐसी लाइफ बोट्स और लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं कि अगर कोई समंदर में डूब रहा है तो आप उसको फेंक दें और रिमोट आपके हाथ में है, आप रिमोट कंट्रोल करके जो डूबते हुए शख्स तक, उस निशाने पर, उस टारगेट तक फौरी तौर पे उसे पहुंचा सकते हैं, लाइफ बोट को, लाइफ फ्लाइट को। बिल्कुल, इससे सयाहत को बहुत नुकसान पहुंचा है केपीके की, क्योंकि हम अभी तक स्टोन एज में रह रहे हैं क्या कि अभी तक हम कुदरती आफात का शिकार होंगे और हमें कोई किसी तरह का रेस्क्यू नहीं मिलेगा।
ये बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल बहुत मैं शुक्रिया। आपको बताऊं, जी 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 सर। चलें, बहुत शुक्रिया। कमांडर बहुत नईम शुक्रिया। यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन ये हुई कि उस पूरे हादसे, पूरे सानिया के अंदर और जो गफलत हुई है उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है। अगर गवर्नमेंट के मरहून मिन्नत रहेंगे तो इसी तरह डूबते चले जाएंगे, लुक़मा अज़ल बनते चले जाएंगे। वेरी सैड टू से दैट गवर्नमेंट गायब थी, गवर्नमेंट किसी की भी थी, मैं उस पर निशाना नहीं देना चाह रहा, वरना कहने को तो बहुत कुछ है। रियासत मदीना के जो दावेदार थे वो बैठे रहे सीएम हाउस के अंदर, एक हेलीकॉप्टर ना निकल कर आ सका। कहने को तो बहुत कुछ है, अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी मामला कुछ और है ना। बात यह है कि आप लोग जो सयाह जाते हैं पहाड़ों के, आप हम यूज्ड टू नहीं होते हैं। हम कराची में, लाहौर में, दूसरे ऐसे बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं उधर रहने वाले लोग हैं, हमें आदत नहीं होती ना आबशारों की, झरनों की। बिल्कुल यार, अभी नॉर्दर्न एरियाज विजिट ही की बात हो रही थी कि जब मैंने देखा कि इस तरह से इस तरह के पुरखतर रास्ते हैं और अगर किसी को ट्रैवल सिकनेस है या इस तरह की कोई मसला है तो उसके अपने पास एक किट होनी चाहिए। बहरहाल इसी पर बात कर रहे थे। हमारे साथ को फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर हैं यूएमटी के प्रोफेसर आबिद शेरवानी साहब। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम। आबिद साहब थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती वक्त दिया। एक बहुत अहम और सेंसिटिव मसले के ऊपर बात कर रहे हैं हम, साने के ऊपर। इस साने के ऊपर हम जितनी गुफ्तगू कर लें वो कम होती है। लानतान भी हो रही है कि जो वहां पर फंसे हुए लोग थे उनकी अपनी गलतियां भी हैं, लानतान भी हो रही है कि जो होटल मैनेजमेंट थी उसकी अपनी गलतियां हैं। इदारे भी मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 भी मौजूद है, पीडीए भी मौजूद है, एनडीए में भी मौजूद है और दीगर इदारे भी मौजूद हैं। आपने इस पूरे वाकये को जरा स्टडी किया होगा, डीप एनालिसिस क्या कहता है आपका? देखिए जी, पहले तो ये बहुत ही गमगीन वाकया है, इसने पूरी कौम को, हर घर में एक गमगीनियत छाई हुई है। हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं और वो एक खुशियों के लम्हात गुजारने के लिए जाते हैं। ये नहीं एहसास होता या ऐसा नहीं था कि कल को यही जो खुशी हैं उनकी गमी में बदल जाएंगी। पर ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और अल्लाह ताला ये इन आफात से हमें महफूज भी रखे आइंदा। लेकिन दूसरी बात जो आपने बात की कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं जी, अनगिनत आपने इदारे बता दिए हैं और हर एक का बहुत अच्छा तरीके से विजन और मिशन उनको मालूम है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कभी भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई नहीं है आज तक। और इनके पास प्रॉपर जो, जब भी अभी देखें बहुत सारी चीजें आ रही कि इनके पास कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई सामान ही नहीं था जी। इनको पहुंचे कैसे इन तक जी। तो दूसरी बात यह है कि इनको मजीद बेहतर करना होगा आपस की कोऑर्डिनेशन के, क्योंकि देखें फ्लड एकदम नहीं आता, ये बहुत दूर दराज से आ रहा होता है। तो वहां पे इनके पास प्रॉपर एक वायरलेस सिस्टम होना चाहिए, सायरन होने चाहिए, जो जहाँ से आ रहे हैं तो उसको इंडिकेट करता जाए, आगे तक उसको पहुंचाता जाए, तो ताकि इससे अवॉइड किया जा सके। फिर दूसरे एक और भी बात है कि हम जो शहरी हैं, जो हम सयाह हैं, खा वो हमारे पाकिस्तानी सयाह हों या बाहर के सयाह हों, उन्हें भी अपनी हिफाजती तदाबीर करें। आजकल टिकटॉक का बड़ा हमारे यहाँ रिवाज होता जा रहा है। हम अपनी जिंदगियों को टिकटॉक के लिए उसके दाव पे लगा देते हैं, वो जाके हम बड़ी खुशी से और जान बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए एक सवाल है कि अब ये इस हादसे के बाद अब कहाँ है वो तस्वीरें, क्योंकि अब तो लोग तस्वीरें बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ना हमें शहरियों को भी थोड़ी सी एजुकेशन देनी चाहिए। जो सयाह है वहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए, वहाँ पे नोटिस लगने चाहिए हैजर्ड्स के कि आप उसमें ना जाएं। और हमारे जो होटल इंडस्ट्री है उनको भी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, होटल इंडस्ट्री को तो चाहिए कि रिवर बेड्स पर जो है किसी तरह की तामीरात ही ना हो। तामीरात तो बहुत बात की बात है, वहाँ पर तो चारपाइयाँ रख के नाश्ते किए जा रहे हैं, यानी क्या आपका अट्रैक्शन देते हैं ताकि सयाह इधर आए, हमारे पास आए, ताकि देखें जी हमने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, टेबल्स रखे हुए हैं, उनको सर्व किया जा रहा है दरिया के अंदर या नदी नालों के अंदर। तो इससे पूरी कंप्लीट इस पे ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए वहाँ पे। अच्छा प्रोफेसर साहब, बाड़ें लगनी चाहिए ताकि वो उतर ना सकें उधर अंदर के। प्रोफेसर आबिद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहेंगे और जरा से इस पर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। जो सफर के दौरान गैर मुतवक्के हालात होते हैं, उससे निमटने के लिए अवामी सतह पर
कौन सी तालीम और कौन सी तरबियत यानी कि अवेयरनेस और कुछ मशक़ें छोटी मोटी बिल्कुल बेसिक लेवल की होनी चाहिए, किस तरह से मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए जी, जैसे आप मोटरवे सफर करते हैं तो मोटरवे पुलिस होती है वहाँ पे, ठीक है, आपको हर किस्म के रेस्क्यू के लिए वो इसी तरह इन इलाकों में भी एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए जो इन सियाहों को हिफाजत भी करे, उन्हें इंडिकेट भी करे और उनको उनके सफर को और उनकी जो सियाहत को आसान भी बनाए। दूसरा हमारा मीडिया है, आजकल हम सब मीडिया के दौर पे उसके डिफरेंट मोड्स हैं, आपके हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, तो आप उसके ऊपर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बना के भेजें उनके, ताकि आपने अपने आप को रेस्क्यू कैसे करना है, अपनी जान देखें, जान सबसे पहले है, अपनी जान को कैसे आपने बचाना, ये आपके अपने हाथ में है। ये जो मुकामात हैं, ये पहाड़ी इलाके जो हैं, यहाँ पर तो आप अपनी जान को एक तरह से रिस्क में ही डाल के जाते हैं, क्योंकि जैसे लैंड स्लाइडिंग हो गई, अब पहाड़ को क्रॉस करना है, सारी गाड़ियां तो अब वहां पर नहीं जा सकती जब लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है। अब वो पहाड़ को क्रॉस करें तो वहां मुकामी लोग ही हाथ पकड़कर हमें पहाड़ क्रॉस कराते हैं, और वो हम कहीं कहीं ऐसी जगह स्टेप्स रखते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमारी अगले लम्हे जिंदगी रहेगी या नहीं, लेकिन हम अपनी जान पे रिस्क लेकर ही जाते हैं। तो वहां पर मतलब इस तरह की जब सूरत हाल हो गई, लैंड स्लाइडिंग हो गई, ये तूफान आ गया, या इस तरह आंधी बारिश और इस तरह की चीज़ों के लिए पहली से कोई रेस्क्यू वहाँ पर रेस्क्यू 112 122 के लोग क्यों नहीं मौजूद होते? नहीं, वहाँ पे और भी इदारे हैं, 112 122 ही नहीं है, बात सब वहाँ पे नहीं होगी, लेकिन वो पीडीएम में मौजूद है, एनडीएम में मौजूद है। उनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी चाहिए। मैंने तो कहा इसके लिए स्पेशल फोर्स एक डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, सियाहत के लिए, ताकि वो उन लोगों को उनको गाइड भी करे और उनके लिए महफूज उनका जो सफर है या लम्हा। आबिद साहब, दुनिया भर से वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तो एक क्या तासुर जा रहा है सयाहत का? इस चीज को ऐसे मोल्ड कर लेते हैं। अभी सब आप माशाल्लाह से एक नजर रखते हैं, विजन रखते हैं, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। अफशीन के सवाल के साथ साथ जो जुज़वी तौर पर मेरा सवाल भी है, सयाहत तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रेवेन्यू जनरेट करने वाली, लेकिन जो सयाहती मुकामात पर हुकूमती निगरानी हो या कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, वो किस हद तक मौसर हैं, जरा इस पर भी कमेंट करें। जी नहीं, देखिए हर चीज मौजूद है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोताही है, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमने चीजें सब बना ली हैं, हर बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, रेगुलेशन लगे हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वहाँ पे प्रॉपर जो लोग हैं जिन्होंने होना चाहिए तो वो वहाँ पे नहीं होते, ना पुलिस होती है, ना एनडीएमए के लोग होते हैं, ना पीडीएमए के लोग होते हैं, ना वो रेस्क्यू 112 122 की बात कर रहे हैं उसके, ना उनको ट्रेनिंग है, बल्कि जो होटल्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए इस तरह के मामला और उनके पास सेफ्टी किट भी होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी जगह पे अपना होटल खोला हुआ है तो उनके पास सेफ्टी किट मौजूद हो, ताकि ऐसी सूरत हाल में वो लोगों को रेस्क्यू कर सकें, फौरी तौर पर एक इमरजेंसी किट मौजूद हो। बिल्कुल ठीक बात है, आपके उसके प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो वो फिर किट्स भी आ जाएंगी, बाकी चीजें भी आ जाएंगी। उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। वो कोई भी आपका इदारा हो, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, पॉलिसीज बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो फलाज रह जाते हैं और इस तरह के हादसे, बड़ी जो अदनाक हादसे होते हैं वो हमारे सामने आते हैं। फिर हमारा जो इमेज है, हमारी उस पर इंडस्ट्री भी सफ़र करती है, परसेप्शन भी हमारा ख़राब होता है और उसके अलावा एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए और खुद भी अपना भी ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए हम सबको भी, वो भी सेफ्टी फर्स्ट के नाम पे। अभी साहब, क्या ये सच है कि लोग जो हैं वो खूबसूरत सयाहती मकामात पर जाने के शौक में अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में भी डालते हैं? चंद लोग होते हैं वो जरा उनके अंदर ये होता है कि आटे में नमक के बराबर के लोग, हाँ जी, आटे में नमक, लेकिन वो जो नमक है ना, वो आटे को फिर जब इस तरह का हादसा होता है तो ओवरकम कर देता है उसके। अच्छा, तो वो फिर नमक ही नजर आ रहा होता है, आटा तो खत्म हो जाता है उसके। अच्छा, तो इस वाकये के बाद जो है तमाम लोगों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जाएं। जी, इस वाकये के बाद जो है प्रोफेसर साहब, इस वाकये के बाद केपीके हुकूमत ने क्या सबक सीखा? अब वो किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करने पर आएंगी, किस तरह से ये सेफ्टी किट्स और रेस्क्यू का अमला वो मुस्तैद रहेगा उनका? देखिए, इस तरह के हादसे ना तकरीबन हर साल होते हैं कहीं ना कहीं,
वो केपी में हो, वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, कश्मीर में हो, बलूचिस्तान में हो जाते हैं हादसे। अभी बारिशें होंगी तो और भी देखें, हर साल बारिशें होती हैं, कितने लोग उसमें अपनी जानों के खेल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, मैंने बताया ना कि इम्प्लीमेंटेशन, जब आप इन इदारों में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये हादसे मिनिमाइज हो जाएंगे। जब आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसा रूनमा होते रहेंगे। ठीक है। और फिर हम इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और पे अमल तो कोई मतलब नहीं ये है कि नॉर्दर्न एरियाज पर जाने वाले लोग अपनी जान की परवाह खुद करें और अल्लाह तवक्कल पे जाएं, वरना वहाँ पर उनके लिए कोई इमदाद मौजूद नहीं है ऐसी सूरत हाल में। बस देखें, इमदाद तो हमारे सामने ही है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। अगर आपने सियाहत को फ़रोग देना है, इंडस्ट्री को बेहतर बनाना है, परसेप्शन को बेहतर बनाना है, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, इक्विपमेंट रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों को वहाँ पे सेफ्टी के लिए बहुत सारे जो इक़दाम जो होने चाहिए वो होने वहाँ पे नज़र आने चाहिए, तभी ये मुमकिन होगी। फिर ही तब हमारी सेहत जो है वो बेहतर भी होगी, पुरसकून भी होगी और उसमें मजीद इसके अंदर इजाफा भी होगा। जब इजाफा होगा तो खुशहाली भी आएगी और वतन भी अच्छा लगेगा हम सबको। अच्छा, सयाहती मकामात पर अगर मैं बात करूं, हमने इस पर तो बात कर ली हादसाती जो इस वक्त मामला उनसे निपटने के लिए, लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है और बहुत अच्छा आपका टूर जो है वो जा रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप महसूस भी हो रहे हैं, उधर भी एक कंप्लेन आती है, तो सर मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रा कमेंट करें। कितना ज़रूरी है वहाँ पर जो सफाई सुथराई नेचुरली है, कुदरती तौर पर उसका ख्याल रखना, क्योंकि अक्सर ऐसे टूरिस्ट हमने देखे हैं जो गंद बला मचा देते हैं। उनके अपने इलाकों में तो कचरे के ढेर सड़कों पर होते हैं, वो उन खूबसूरत जगहों को भी कचरे का ढेर बना देते हैं। मौसमी तब्दीली जिसकी वजह से रोनुमा होती है, दूसरी तरफ उस इलाके की खूबसूरती भी मान पड़ जाती है। इस पर भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा प्लीज़। जी, ये देखें जी, इसके अंदर एक तो बात यह है कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी एक हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ़े ईमान है। अगर हम उसी पे अमल कर लें तो आपकी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और आप देखें जो कचरे की ढेर है, तो ये एक सिविक सेंस है, जिसको हमें अपने मुल्क को बेहतर करना है, इसे अपना मुल्क समझने से, अपना घर समझने से। वो अपने घर की हिफाजत करते हैं, ये समझते हैं कि मेरा घर साफ सुथरा रहे। इस तरह आपकी गली महली जहाँ भी आप जाते हैं उसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हुकूमत की बात नहीं आती है, पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल आपके जी। और साथ ही ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इनकी डेवलपमेंट के लिए वहाँ की मुकामी हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते हैं होते हैं पहाड़ी को काट के जो निकालते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, उनसे भी आए दिन खाई में कोई वैन गिर जाती है, आए दिन के हादसा होते रहते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए सड़कों को पक्का करना और चौड़ा करना और उन पे बाड़ लगाना, ये सब कितना ज़रूरी है? जी, ये तो बहुत ज़रूरी है और हमारे रास्ते महफूज करने के लिए इस पर बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए। और ये मुकामी हुकूमतों के साथ सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमतों की सबकी जिम्मेदारी है जी। और मेरे ख्याल में उन तमाम होटल्स, उन तमाम जगहों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए जहाँ जो कुदरती आफत का शिकार हो सकते हैं, जहाँ लैंडस्लाइडिंग का खदशा हो, या जहाँ पर जो है इस तरह के अचानक से तूफान आंधी या फिर वो दरिया एकदम में पड़ जाए, तो इस तरह के मुकामात पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ चारपाइयाँ डाल के नाश्ते किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बाकायदा कवानीन मौजूद हैं और इस पे पाबंदी है, दरियाओं में नहाना, दरियाओं में जाना, नदी नालों में जाना, लेकिन हम उसको वायलेट करते हैं इसलिए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे हादसे हम रोक सकते हैं, इस तरह के कीमती जानों को बचा सकते हैं। ठीक है सर, मैं आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा, हमने हर एंगल पर बात कर ली है, लेकिन टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर अगर बात करें तो कितना ये मुफीद साबित हो सकती है, कितनी मुआविन साबित हो सकती है अगर इस इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए, इसमें जो लूप होल्स हैं उनको ज़रा ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो क्या ये बीड़ा उठा सकते हैं मुल्क का? जी जी, देखें, ये टूरिज्म इंडस्ट्री होती है जब आपके लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए मुल्क के अंदर। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होंगे, कुछ अर्सा पहले स्वात में हालात ठीक नहीं थे, नॉर्दर्न एरिया में हालात ठीक नहीं थे, अब कुछ हालात बेहतर हुए तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की अब टूरिज्म की तरफ आई है। वो चाहते हैं कि अच्छे दिनों में जाके वहाँ पे अपने हालात को स्पेंड करें, अपनी फैमिली को लेके जाएं, उससे मैनी फोल्ड उसके इम्पैक्ट आता है। देखें, जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे वो खर्च करता है,
होटल इंडस्ट्री फरोग देती है, होटल इंडस्ट्री के साथ बेशुमार एलाइड इंडस्ट्रीज वहाँ पे उसके साथ इन्वॉल्व होती है, उन सबको रोजगार मिलता है और उससे फ्लोरिश मिलती है। वहाँ पे लोग फिर छोटी छोटी सनतें लगाते हैं, उस सनतों से के साथ वहाँ की जो मकामी सनतें हैं वो उसको प्रोटेक्शन मिलती है, वो उसको फरोग मिलता है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसके मैनी फोल्ड चीज़ें हैं, उसको जितना हम बेहतर हालात करेंगे, उसका टूरिज्म बेहतर बनाएंगे, वहाँ पे रास्ते ठीक करेंगे, वहाँ पे अच्छी होटलिंग देंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनाएंगे, वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और यूरोप के अंदर तो लोग बहुत बड़ा उसका आमदनी का जरिया ही उनकी टूरिज्म है। हम भी इस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी टूरिस्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बावजूद हम मिडिल ईस्ट से, यूरोप से और जब, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने बेशुमार खूबसूरत जगह अनायत फरमाई हैं, हर किस्म का यहाँ पे है। यहाँ पे बुलंद वाला पहाड़ हैं, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, सब्जाजार हैं, नदी नाले हैं, खूबसूरत आबशारें हैं, डेजर्ट हैं हमारे पास बहुत सारे। तो हम हर चीज़ को इसी तरह हमारी रिलीजियस टूरिज्म को भी हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे हमारे मुख्तलिफ जो रिलीजन्स हैं, जैसे टेम्पल्स हैं बड़े बड़े मशहूर, जैसे रोहतास को है, इसी तरह बहुत बड़ी हमारी हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग है बड़ी मुगल एरा की, उससे टेक्सला की है, बुद्धिज़्म की, इसको भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंटरनेशनल टूरिज्म हम इसमें ला सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान के अंदर कीमती ज़र मुबादला भी आ सकता है और बहुत बड़ा हमारे पर सोर्स ऑफ इनकम भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आबिद शेरवानी साहब आपके वक्त का, और ये जो सजेशंस दी गई हैं दोनों मौजूद मेहमानों की तरफ से वो बड़ी काबिल गौर हैं, क्योंकि इस वक्त जो सानिया था वो तो बर्पा हो चुका है। जिस घर के अंदर सफ़े मातम बिछना था वो तो बिछ चुका है। जिन लोगों को लुक़मा अजल बनना नहीं चाहिए था वो बन चुके हैं। बहरहाल उनका भी एक वक्त था, ये भी एक हमारा ईमान है इस चीज़ का, लेकिन नागहानी आफत के अंदर इस तरह से फंस जाना, तो कोई मैनेजमेंट भी है, कोई गवर्नेंस भी है, कोई इदारा भी है, कोई जो है वो वहाँ पर होटल मैनेजमेंट भी मौजूद है। अगर ये नेचुरल डिजास्टर है तो इसके लिए NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भी मौजूद है। जब एक इदारा मौजूद है बाकायदा इस तरह की नागहानी आफतों को टेकअप करने के लिए, तो वाई वर नॉट देवर देयर उस टाइम पर, क्यों नहीं फिर इन लोगों को बचाया जा सका? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलिए ये सारे सवालिया निशान छोड़े देते हैं आपकी तरफ, और जो इस वक्त इंतज़ामिया है वही जवाब देगी। जब तक के लिए प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। मुझे मेरी जो गेस्ट है मौजूद और मेरी को होस्ट और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।